हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, अभी हम उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कि मैं आपको पहले 16 पार्ट्स दे चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो पार्ट्स भी ज़रूर देख लें। तो आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड है और जनगणना 2011 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में जो है 73.10 लोग शिक्षित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, सबसे अधिक जो है शिक्षित लोग कहाँ पर हैं, तो इसका आंसर रहेगा देहरादून। और देहरादून में कितने लोग शिक्षित है, कितना प्रतिशत इसका है, तो यह है 84.25%। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। और अगर हरिद्वार की जनसंख्या देखें तो यहाँ पर 18,90,422 इसकी जनसंख्या है। और अगर आपसे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाता है तो वो है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में जो जनसंख्या है 2,42,285 है। तो ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक रहा है, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो अल्मोड़ा की रही है। और अगर इसकी जनसंख्या वृद्धि दर देखिए तो ये -1.28 था। और अगर सबसे कम आपसे पूछा जाता है तो वो पौड़ी है। और पौड़ी की जो जनसंख्या वृद्धि दर इस दौरान थी वो थी 1.41 -1.41। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी? तो 2001 को अगर हम देखें तो उस टाइम पर उत्तराखंड की जनसंख्या थी 85 लाख। और अगर आपसे 2011 पूछा जाता है तो 2011 में जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी वो थी 1,86,292। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। कभी कभार 2001 पूछ लिया जाएगा, बट मोस्टली आपको 2011 ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत साक्षरता देहरादून में है, तो यह है 84.25%। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर है 87.82% और महिला साक्षरता दर है 70.00%। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर टोटल साक्षरता दर की बात करें तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 78.82%। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है? तो औसत साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार उत्तराखंड की वो 78.82% है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देहरादून की थी। और अगर सबसे कम आपसे साक्षरता दर पूछी जाती है तो वो उधम सिंह नगर की थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो यहाँ पर जो है जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है। आपको ध्यान ऑप्शन के ऊपर देना है कि ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप देखें तो सबसे कम जनसंख्या दर जो है वो पौड़ी की रही थी 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पौड़ी नहीं दिया गया है, तो दूसरे नंबर पर था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। और अल्मोड़ा की जो जनसंख्या दर थी वो थी -1.28%, ठीक है। और अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी की जो जनसंख्या दर थी वो थी -1.41%, ठीक है। तो सबसे कम पौड़ी की है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पौड़ी नहीं दिया गया है, इसलिए आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे और अल्मोड़ा आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ढंग से समझकर तब उसका आंसर करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो इसका आंसर आपका होगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला रहा है 2011 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है, अधिक रहा है, बराबर रहा है या लगभग बराबर रहा है? तो इसका आंसर है अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात था 2011 के अकॉर्डिंग वो 1139 था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए तो वो था हरिद्वार का, और ये था आपका 880। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक और सबसे कम आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो वो है आपका हरिद्वार, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 41। ये भी आपको याद रखना है 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर 2001 आपसे पूछा जाए तो 37 इसका जो है जनसंख्या घनत्व है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है,
तो वो है हरिद्वार। और हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 801। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो कहा जाता है वो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। और टोटल जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के अकॉर्डिंग वो था 189, 179 जो है जनसंख्या घनत्व टोटल था उत्तराखंड का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर है। और उधम सिंह नगर की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये 33.45 थी। और अगर आपसे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पूछी जाती है तो वो पौड़ी की थी, जो कि -1.41 थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो 2011 के अनुसार 3 जिलों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। नंबर 1 पर आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार की जनसंख्या की बात करें तो 18,90,422 जो है हरिद्वार की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आता है देहरादून। देहरादून की जनसंख्या 16,96,694 है। और तीसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की जनसंख्या 16,48,902 है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं 3 जिले, और इनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। उसके बाद आप जितने भी जिले देखेंगे, नैनीताल, पौड़ी, इनकी जनसंख्या 10 लाख से नीचे है। जैसे कि नैनीताल की बात करें तो नैनीताल की 9,54,605 है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग की है, 2,42,285। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसका सही आंसर है 0। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये 78.82% थी, ठीक है। और देश की अगर औसत साक्षरता दर देखें तो देश की जो है 73.00% है। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग वो पूरे देश की साक्षरता दर से अधिक थी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। तो 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर है। और बागेश्वर का जो 3.49% एरिया है इतना ही नगरीकृत है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो इसका आंसर है देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो रुद्रप्रयाग की जो आबादी है वो सबसे कम है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और रुद्रप्रयाग की कितनी है? 2,42,285। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वो है हरिद्वार। 18,90,422 हरिद्वार की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। तो शिशु जनसंख्या प्रतिशत 13.44% था, ठीक है। और अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो लिंगानुपात जो था यहाँ पर 890 था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से। तो सर्वाधिक आपसे पूछा जाए शिशु जन्म दर की बात कर रहे हैं तो अल्मोड़ा जो है शिशु जन्म में सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम की बात करें तो पिथौरागढ़ जो है सबसे कम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 18.81% रही है। और 2001 में जो ये थी ये 20.41% थी। ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।